जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 4 आयत, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम लोगों ने कल इस बात को सीखा था कि हमको कौन कौन सी आत्मिक आशीषों को मिला है, और सबसे पहला आत्मिक आशीष हमारे लिए हमने ये सीखा था कि हम चुने हुए लोग हैं। और आज दूसरी बात पर हम लोग फोकस करेंगे, और वो ये है कि हमको पवित्र और निर्दोष बनाया गया है। तो हम किस प्रकार के लोग हैं? हम पवित्र लोग हैं। हम लोग कैसे पवित्र बने? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग सब लोग पाप में डूबे हुए थे। जन्म से लेकर ही हम लोग पाप में जन्म लिया, फिर हम पवित्र कैसे हुए? पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19वां आयत, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19, उसके बीच में से मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यहाँ पर पत्रस कहता है कि हमारा चाल चलन जो हमारे बाप दादाओं से चला आया है, वो किस प्रकार का चाल चलन था? वो नाशवान चाल चलन था, और उसमें से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। सोना चांदी या बहुमूल्य चीजों को देकर नहीं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम लोग छुटकारा पाए हैं। तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम लोग पवित्र और निर्दोष लोग हैं। किस प्रकार हम पवित्र और निर्दोष बने? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हमने क्या विश्वास किया? कि यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। वो लहू जो यीशु मसीह के शरीर से बह रहा था, वो मेरे छुटकारा के लिए था। जब मैं उस बात पर विश्वास करूंगी, तब वचन हमें सिखाता है कि हम पवित्र लोग बन जाते हैं। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, भजन संहिता 103 और उसका 12वीं आयत, साम्स 103 वर्स 12। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर लिया है। देखिए मेरे प्रियो, 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। वचन हमें सिखाता है हम सब अधर्म में पैदा हुए थे, लेकिन प्रभु ने उसके अनुसार हमसे लेखा नहीं लिया या उसके अनुसार हमको नाश नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस के मौत से हमारे पाप को हमसे दूर किया। कैसे दूर किया? उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उतनी दूर प्रभु ने हमारे अपराधों को दूर किया। मेरे प्रियो, क्यों हमें पवित्र रहना है? हम लोग सीखते हैं कि पवित्र रहना है, पवित्र रहना है, लेकिन क्यों हमें पवित्र रहना है? पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, फर्स्ट पीटर 1 वर्स 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए पत्रस क्या कहता है कि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। हम जिस पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का स्वभाव है कि वो पवित्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर में कोई पाप नहीं है, कोई कलंक नहीं है। और इस परमेश्वर पर जब हम विश्वास कर कर उनके पीछे चलते हैं, तब हमारे जीवन में भी हमें ये ध्यान देना है कि हमारे अंदर पवित्रताई है। पवित्रताई का क्या मतलब है? पवित्रताई का मतलब यह है टू बी सेट अपार्ट, एक अलगताई का जीवन को जीना। पहले शताब्दी के कलीसिया को इस बात अच्छे से समझ में आया कि हमको दूसरों के जैसे नहीं जीना है, हमको अलग होकर जीना है। मेरे प्रियो, आज जब हम लोग हमारी आत्मिक जीवन को जीते हैं, बहुत से वक्त हम इस विषय में समझौता कर बैठते हैं। हम लोग को लगता है छोटी छोटी पाप करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता। वचन हमें सिखाता है कि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र रहना है। तब हम आत्मिक जीवन में जब हर दिन प्रभु के साथ साथ चलते हैं, हमें वो प्रकाशन मिलता है कि कैसे हमें और पवित्रताई में आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में कौन कौन सी कमी है, कहाँ पर हम लोग पाप कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, इस बात का एहसास हमें होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। पहला शमूएल 2 अध्याय और 2 आयत में, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 2 में, हन्ना इस प्रकार प्रार्थना करती है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं।
और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हन्ना ऐसी एक बहन थी जो प्रभु के साथ साथ चलती थी, अपने दुखों को, अपने दर्दों को प्रभु के सामने उंडेलती थी, प्रभु के साथ एक रिश्ता रखती थी, और उसको ये पता चला कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्रताई में परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। पवित्रताई क्या है? हमारे जीवन के हर एक छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियों 12वीं अध्याय और उसका 14वीं आयत, Hebrews chapter 12 verse 14 में इस प्रकार लिखा है, बिना पवित्रताई का कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता। अगर हम लोग पवित्र नहीं है तो हम प्रभु को अनुभव नहीं कर सकते, प्रभु को देख नहीं सकते हैं। इसलिए धन्य वचन में इस प्रकार लिखा है, धन्य है जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो प्रभु को देखेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमको गाइड करे, तो जरूरी है कि हमारे जीवन में हम पवित्र रहे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, एक दूसरे को माफ करना है, प्रेम में आगे बढ़ना है, किसी के साथ कोई भी मनमुटाव या कोई भी बिटरनेस, कोई भी इस प्रकार का कड़वापन को रखना नहीं है। एक शुद्ध जीवन, एक प्रार्थना वाला जीवन, वचन पढ़ने वाला जीवन, एक नम्र जीवन, इस प्रकार हमारा जीवन पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें पवित्र बनना है और प्रभु ने हमें पवित्र किया है, तो इस पवित्रताई में हमें बने रहना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक भाई और बहन जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी अपराधों को माफ किया है। जैसे उद्याचल अस्ताचल से दूर है प्रभु जी, आपने हमारी अपराधों को हमसे दूर किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें एक पवित्र जाति बनाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लेकिन हमारी आत्मिक जीवन में हम इस बात का ध्यान दें कि हम अपने आप को पवित्र रखें, संसारिक बातों से, संसारिक पाप से हम लोग अलग रहे। परमेश्वर, आप हमारी मदद करना प्रभु। वचन सुनने वाले हर एक के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए। आज जब हम आराधना के लिए जाते हैं, पवित्रता ही में आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी मदद करना प्रभु। आपकी उपस्थिति निरंतर हमारे साथ बने रहे। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।